हेलो वेबटास्टिक फैंस, मैं हूं सत्यम मिश्रा और आप लोग मुझे प्यार से मिस्टर वेब भी बुला सकते हो। तो सबसे पहले एक बहुत बड़ी सी स्पॉइलर वार्निंग स्ट्रेंजर थिंग्स को लेकर। तो इस वीडियो में मैं स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 वॉल्यूम 2 के काफी बड़े सवाल पे डिस्कस करूंगा। तो अगर आपने अभी तक वॉल्यूम 2 नहीं देखा है तो इस वीडियो को स्किप कर दो। तो सवाल ये है कि अब तक हमने 11 की इतनी सारी पावर्स देखी लेकिन कभी उसने किसी को जिंदा नहीं किया। तो वॉल्यूम 2 के एंड में हमने देखा कि मैक्स मर चुकी होती है लेकिन फिर भी 11 उसे मौत के मुंह से वापस ले आती है। ल्यूकस बताता भी है कि 1 मिनट तक के लिए मैक्स की धड़कन रुक चुकी थी, वो मर चुकी थी, फिर अचानक से वो जिंदा हो गई। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 11 की उन पावर्स के बारे में जिनके बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो टेलीकाइनेसिस कर सकती है, चीजों को हवा में ही मोल्ड कर सकती है और उसके साथ ही एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन भी रखती है, यानी लोगों के माइंड से इंफॉर्मेशन निकाल सकती है बिना उनकी मर्जी के, किसी के भी माइंड को रीड कर सकती है। इसके अलावा हॉपर ने उसे सर्वाइवल स्किल्स सिखाए हैं और मॉर्स कोड सिखाया किसी इमरजेंसी के लिए। और सीजन 3 के एंड में हमने देखा कि 11 अपनी पावर्स खो देती है और उसके बाद सीजन 4 में पप्पा उसे ट्राई कराते हैं, उसके दिमाग के अनसुलझे तारों को सुलझाने की कोशिश करते हैं ताकि उसकी पावर्स वापस आ जाए। तो ऐसा हो सकता है कि इस प्रोसेस में 11 ने कुछ नई पावर्स को भी एक्सप्लोर किया हो। तो शो में हमने देखा कि स्टीव, डस्टिन, नैन्सी और उनकी पलटन प्लान बनाती है कि मैक्स चारा बनेगी और उसके बाद जब वेक्ना मैक्स के माइंड में उसे मारने जाएगा, यानी कि अपना चौथा शिकार कंप्लीट करेगा, जिससे कि अपसाइड डाउन और रियल वर्ल्ड के बीच की दरार टूट जाएगी और दोनों वर्ल्ड एक हो जाएंगे। मगर वेक्ना के इस प्लान को कंप्लीट होने से पहले स्टीव, नैन्सी और रॉबिन वेक्ना के अनकॉन्शियस बॉडी को जला के या मार के तबाह कर देंगे। मगर अनफॉर्चुनेटली इनका प्लान फेल हो जाता है और मैक्स को इतनी घातक इंजरीज होती हैं कि वो मरने की कगार पे चली जाती है। वेक्ना का प्लान सक्सेस हो जाता है और रियल वर्ल्ड और अपसाइड डाउन वर्ल्ड एक होने लग जाते हैं और 11 हार जाती है, लेकिन हारते हारते भी वो मैक्स के सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसा करती है जिससे उसकी धड़कनें वापस आ जाती हैं। मगर सवाल ये आता है कि 11 ने ऐसा किया कैसे। Hi. Hi. Max wanted to have a sleepover. Which one? This is Wonder Woman, aka Princess Diana. Not Hopper. Not Mike. You. तो मेरे दोस्त, अब जो मैं बोलने वाला हूँ उसे बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि वेक्ना ने जिन लोगों का भी शिकार किया था वो उनकी निगेटिव मेमोरीज के साथ खेलता था, यानी उनकी बुरी यादों का सहारा लेकर उनके माइंड में घुसता था। और यहाँ पे ध्यान देना, वो फिजिकली खुद जाकर उनको हार्म नहीं पहुंचाता था, वो उनके माइंड से ही उनको तोड़ देता था। उनकी यादें, उनके एक्सपीरियंस, उनके हुनर सब कंज्यूम कर लेता था। और मैं आपको बता दूं कि वेक्ना और 11 के पावर्स बिल्कुल सेम है, बस अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब वेक्ना लोगों की बुरी यादों का सहारा लेकर उन्हें मार सकता है तो 11 लोगों की अच्छी यादों का सहारा लेकर उन्हें जिंदा क्यों नहीं कर सकती। हाँ, जानता हूँ थोड़ा गूजी साउंड कर रहा होगा क्योंकि किसी को मारना आसान है और जिंदा करना बहुत मुश्किल। पर मैक्स के मरने के बाद हमने साफ साफ देखा कि 11 उसके सीने पर हाथ रखकर उन सारी अच्छी यादों को याद करती है जो उसने मैक्स के साथ बिताई थी। हालांकि अभी उसे और उसके दोस्तों को उसकी इस पावर्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि सीजन 5 में उसकी ये पावर्स बहुत काम आए। अब मेरे दोस्त यहाँ पे ध्यान देना कि 11 ने सिर्फ मैक्स की अच्छी यादों का सहारा नहीं लिया था उसे जिंदा करने के लिए, बल्कि अपनी और मैक्स दोनों की ही अच्छी यादों का सहारा लिया था उसे जिंदा करने के लिए। दोनों में बहुत फर्क है। तो मेरे ख्याल से यही थी वो वजह जिसकी वजह से 11 ने मैक्स को जिंदा किया। बाकी आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट में बताओ। तो मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी फैंटास्टिक।